आपको यह सूचित करना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने गिरिडीह विधानसभा के लोगों के लिए 3 महती योजनाओं के निर्माण में बड़ी अभिरुचि दिखाई है, जिसका डीपीआर बन रहा है और मुझको बहुत उम्मीद है कि महीना 2 महीना के अंदर में इन योजनाओं को हम धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। मैं सबसे पहले उन योजनाओं की सूची आपके समक्ष एक बार पढ़ देना चाहता हूं। पहली योजना है आरओबी नियर गिरिडीह रेलवे स्टेशन एट झरिया गादी इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल में एक आरओबी बहुत लंबे समय से उस इलाके के लोगों की मांग थी, लगभग 25 से 30 वर्षों से। क्योंकि कोई रोड लेवल क्रॉसिंग नहीं होने के चलते झरिया गादी के लोगों को गिरिडीह आने के लिए अनऑथराइज्ड रेल क्रॉसिंग से पास करना पड़ता था, और जब कभी मालगाड़ी का रैक आके लग जाता था तो वैसी स्थिति में स्कूल के बच्चों का स्कूल छूटता था, लोगों की नौकरियां छूटती थी। लोगों की इस बहुप्रतीक्षित मांग के दिशा में हम लोगों ने पहल की, राज्य सरकार ने इसमें सहमति दी और 708 मीटर का एक आरओबी बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास गया, जिस प्रस्ताव के आलोक में डीपीआर का काम चल रहा है। और विभाग के द्वारा जो मुझको अद्यतन जानकारी दी गई है वह यह है कि आरओबी एट गिरिडीह रेलवे स्टेशन, इसमें सर्वे वर्क कंप्लीटेड है, फिजिबिलिटी एंड अलाइनमेंट रिपोर्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय कंसल्टेंट। अर्थात इसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है, फिजिबिलिटी और अलाइनमेंट रिपोर्ट कंसल्टेंट के द्वारा बनाई जा रही है, जो कि बहुत जल्दी हमें मिल जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण योजना गिरिडीह बाईपास का निर्माण है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि गिरिडीह डुमरी रोड में जोरा पहरी के पास से जमुआ रोड को क्रॉसओवर करते हुए बेंगाबाद के महुआर तक नेशनल हाईवे के द्वारा एक 24 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। लेकिन गिरिडीह शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को पूरा करने के लिए पूर्ण रिंग रोड की आवश्यकता थी। भारत सरकार के द्वारा हम लोगों को हाफ सर्किल मिल रहा था, यानी गिरिडीह डुमरी रोड से जमुआ, जमुआ रोड से बेंगाबाद, लेकिन इसमें डुमरी रोड से टुंडी और टुंडी रोड से बेंगाबाद रोड छूट जा रहा है। हम लोगों ने इस विषय में पहल की राज्य सरकार से, और राज्य सरकार से यह मांग की कि ये हाफ सर्किल से गिरिडीह के लोगों का कल्याण नहीं होगा, अगर ये रिंग रोड बने तो फुल सर्किल बने। राज्य सरकार ने हमारी मांग पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया, अलाइनमेंट के साथ इसका डीपीआर भी प्रोग्रेस में है। 30 किलोमीटर लंबी यह सड़क डुमरी रोड से जोड़ा पहाड़ी से शुरू होकर बनियाडी कोलेरी के पीछे से होते हुए चुंचका के बगल से अदोनी कला चुंचका होते हुए गादी श्रीरामपुर के पीछे से होते हुए चतरों में जाकर मिलेगी, और चतरों से खंडोली डैम के पीछे से महुआर जाकर बेंगाबाद रोड में मिलेगी। सड़क की कुल लंबाई, बाईपास सड़क की कुल लंबाई लगभग 30 किलोमीटर की होगी, और इसमें विभाग के द्वारा जो प्रतिवेदित किया गया है, गिरिडीह बाईपास लेंथ 30 किलोमीटर, रोड ओवरब्रिज रेल ओवरब्रिज 2 नंबर 2 पीसेस में बनने हैं, व्हीकल अंडरपास 2 बनने हैं, ब्रिजेस 4 बनने हैं, सर्वे वर्क, ट्रैफिक सर्वे, हाइड्रोलिक सर्वे, सब सर्फेस एक्सप्लोरेशन वर्क कंप्लीटेड, डिजाइन ऑफ ब्रिज एंड व्हीकल अंडरपास आर इन प्रोग्रेस। ब्रिज और व्हीकल अंडरपास का काम प्रोग्रेस में है। इसमें भी मैं यही कहूँगा कि हम लोग बहुत जल्दी इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि गिरिडीह के लोगों की सड़क जाम की यह जो समस्या है, इसका स्थायी समाधान हो सके। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण एक योजना को राज्य सरकार ने स्वीकृति देने का मन बनाया है, जिसका कि डीपीआर बन रहा है। ये होली सर्किट, होली टूरिस्ट कॉरिडोर, या मूल रूप से जिसका प्रस्ताव हमने किया था वह उपासना सर्किट के नाम से था। यह रांची से ओरमांझी से गोला के बाद माँ छिन्नमस्तिके के मंदिर राजरप्पा से फिर ये संथाल समाज के बड़े धर्मस्थल लुगु गुरु घंटावाड़ी, वहाँ से पेक नारायणपुर से डुमरी से मधुबन,
पारसनाथ जहाँ जैनियों का है, पारसनाथ जो मरांग गुरु की धरती है, मरांग गुरु संथालियों का बहुत बड़ा धर्म स्थल है, उसको होते हुए बुढ़ई होते हुए देवघर तक जाएगा। तो राज्य सरकार ने इनिशियली इसका नाम होली टूरिस्ट कॉरिडोर रखा है। मेरा आग्रह माननीय मंत्री से रहेगा कि इसे उपासना सर्किट का नाम दिया जाए, और इस सड़क की सबसे अच्छी बात यह होगी, जो गिरिडीह के वासियों के लिए सबसे बेहतर है, कि लगभग हम लोग 150 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे। अभी के समय में जो 210 किलोमीटर की दूरी है रांची की, यह लगभग 60 किलोमीटर घट जाएगी, और 60 किलोमीटर की घटी हुई दूरी किसी भी जिला मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी से 2.5 घंटे में अगर जोड़ती है, तो लोगों को राजधानी स्तर के सरकारी कामों को कराने और आने जाने में बड़ी सहूलियत होगी। तो मैं पुनः इन 3 योजनाओं के लिए राज्य सरकार को और माननीय मंत्री बसंत सोरेन जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गिरिडीह के लोगों की ज़रूरतों को समझा और उसके अनुरूप उन्होंने इन चीज़ों को स्वीकृति देने का प्रयास किया। अब हमारी कोशिश यह है कि हम लोग महीने 2 महीने के अंदर में धरातल पर इसको उतार के जनता की परेशानियों से उनको निजात दिलाने का प्रयास करें।